Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 15 for class 9th and chapter is the motion. अब बेटे इस चैप्टर में आपके पास थोड़ा सा जो प्रॉब्लम रह रही है बेटे सिर्फ ग्राफ्स की प्रॉब्लम रह रही है. आज लेक्चर नंबर 15 से बेटे हम ग्राफ की प्रॉब्लम लेना शुरू कर देते हैं. ग्राफिकल representation of motion. तो बेटा सबसे पहले आता है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा लेते हैं बेटा हम? डिस्टेंस. बेटे पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपके पास ग्राफ की प्रॉब्लम आना तय है. 100% ग्राफ का क्वेश्चन जरूर आता है और पूछा जाएगा आपसे. तो पहले सबसे पहले आता है बेटे देखो यूनिफॉर्म स्पीड. तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड बेटे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो आएगा वो आपके पास ये जो आएगा वो यूनिफॉर्म स्पीड देगा. अब देखिए बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो सबसे पहले बेटा आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो ग्राफ हमें दिया हुआ है बेटे किस किस के बीच में है. यहाँ पर अगर आप बेटा ऑब्जर्व करते हैं तो डिस्टेंस आपके पास वाई एक्सिस पर है और जो टाइम है वो आपके पास एक्स एक्सिस पर है. तो 100% जो बीच की जो चीज़ें मिलेंगी बेटे आपको वो स्पीड के रिगार्डिंग मिलेंगी. करेक्ट. अब मान ली बेटे अगर स्पीड मेरे पास 0 है, स्पीड इज 0, तो बेटा अगर स्पीड 0 है तो अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो आपके पास ये डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है. अगर मान ली बेटे एक ग्राफ टाइम के एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है. सेम मीन्स यू आर नॉट इन मूविंग, यू आर नॉट इन मोशन, इट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन. तो आपके पास स्पीड क्या होगी इस केस के अंदर? आपके पास 0 होगी. करेक्ट. एक बेटा स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास ये हो सकता है. ये मान लीजिए बेटे डिस्टेंस है आपके पास और ये आपके पास टाइम है. मान लीजिए बेटा अगर एक लाइन में ये ड्रा करता हूँ, इट मीन्स इसमें आपके पास क्या है? देखो टाइम कांस्टेंट है लेकिन इस डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ये ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. कारण बेटे टाइम को आप नहीं रोक सकते. आज तक कोई भी टाइम को नहीं रोक पाया और टाइम आपके पास कांस्टेंट है, सेम रहे और डिस्टेंस बढ़े. इट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. अब तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आता है स्लोप. स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बेटा आपके पास स्लोप का. क्वेश्चन आता है पेपर में स्लोप का. अब बेटे स्लोप क्या होता है? अगर ये मान लिया बेटा आपके पास ये डिस्टेंस है और आपके पास ये टाइम है. करेक्ट. और मान लिया बेटा आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है. करेक्ट. और आप ये इनिशियल पॉइंट O है और आपके पास फाइनल पॉइंट A है. तो सबसे पहले तो बेटा पता होना चाहिए कि स्लोप क्या चीज होती है. बेटा स्लोप क्या होता है? slope from O to A. मान ली बेटे O से लेकर A तक का हम स्लोप निकालते हैं. तो बेटे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो बेटा जहां से भी लेकर आपको जहां तक का स्लोप निकालना है
उससे एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पर डाल दीजिए। मान लो बेटे ये मैंने आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको मैं नाम देता हूँ बेटे बी। तो ये आपके पास तो बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बताओ बेटे वो ए बी है या नहीं? तो बताओ बेटे जो बेस है वो ओ बी है या नहीं? करेक्ट। तो आपको जो स्लोप है वो ए बी अपॉन ओ बी है। तो बेटे ओ बी आपको क्या देता है? डिस्टेंस। और ओ बी आपको क्या देता है? टाइम। तो बताओ बेटे ये एक तरह से बेटा आपके पास डिस्टेंस और ये आपके पास टाइम हो गया या नहीं हो गया? ये एक तरह का डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? मीटर। और इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा आपके पास? सेकंड। इट मीन जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम देता है, जिसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटे? मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या मतलब हुआ? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us स्पीड। यानी कि जो स्लोप है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा बेटा वो हमें स्पीड दे देता है। अब बेटे एक चीज और देख सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए बेटे एक ग्राफ आपके पास ये है, करेक्ट। ये डिस्टेंस है आपके पास और ये आपके पास टाइम है। मान लीजिए बेटे ए ये इनिशियल पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ए पर है और वो ए से चलना शुरू करता है। अब मान लीजिए बेटे हमें स्लोप निकालना है फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी के लिए क्या काम करेंगे बेटा? आप ये हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला और एक परपेंडिकुलर बेटा हमने यहाँ से डाला। अब आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी ने बेटा आपको क्या दिया? यहाँ से लेकर यहाँ, बी सी आपके पास क्या हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक चले आप, तो क्या मिला आपको? पास डिस्टेंस मिला। और ए सी ने आपको क्या दिया? टाइम दिया। ए सी ने बेटा आपको एक्स एक्सिस पर क्या दिया? टाइम। करेक्ट। तो बताओ बेटा ये मीटर और ये पर सेकंड में हुआ या नहीं? तो यानी कि जो स्लोप है वो ए से बी का वो भी है बेटा हमें स्पीड देता है। कहना मतलब बेटे ये कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप आपको स्पीड देगा। ओके। अब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ आपके पास? अगर मान लीजिए बेटा आपके पास ये कर्व है या आपके पास ये कर्व है, ये सभी क्या है? ये आपके पास डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के बीच में ये सब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमें देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों देते हैं? ये भी हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देगा। अगर कोई भी ग्राफ आपके पास कर्व के रूप में आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो 100% वो ग्राफ बेटा हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। तो एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आपके लिए ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए बेटे एक मेरे पास एक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, करेक्ट। ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। दो डिस्टेंस लिमिट लिया हमने मीटर के अंदर, करेक्ट। ये 2 4 6 8 10 ये वाले बेटे 1 2 3 4 5। यहाँ पर बेटा हम टाइम ले लेते हैं, ये हमारे पास सेकेंड में आ जाता है। मान ली बेटे मैं आपके पास ये ले लेता हूँ, करेक्ट। इसको मैं ओ नाम देता हूँ, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देते हैं, इसको हम सी नाम देते हैं, ठीक है ना। मान लो बेटे ग्राफ आपको दिया हुआ है, पहला पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड
यूनिफॉर्म स्पीड, आपसे वो यूनिफॉर्म स्पीड पूछता है। तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो ए से ओ से लेकर ए तक है, दैट इज फ्रॉम ओ टू ए। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास, या तो आप स्लोप लो, स्लोप क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप स्लोप लेंगे स्पीड इज इक्वल टू स्लोप, और तो स्लोप क्या हो गया बेटे, ए ई अपॉन ओ ई। अब बेटे ए ई क्या है, ए ई मुझे क्या देता है 6 माइनस 0, डिस्टेंस दिया उसने मुझे मीटर के अंदर, और बेटे ये क्या देता है मुझे 2 माइनस 0, दिस इज द 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो आपको ओ से लेकर ए तक की स्पीड कितनी मिली, 3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। सेकेंड में मान लिया पूछता है बेटे स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो बेटे स्पीड क्या हुआ बेटा आपके पास, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए से लेकर बी तक बी पर डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, ए पर डिस्टेंस कितना है, तो 6 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। और मान लीजिए बेटे थर्ड में आपसे पूछता है स्पीड फ्रॉम बी टू सी। तो व्हाट इज द स्पीड फ्रॉम बी टू सी। तो बेटे स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप ले बेटे वही आपके पास स्पीड हो गया स्लोप, और स्लोप क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ बेटे बी डी अपॉन सी डी हुआ या नहीं हुआ। तो बी डी क्या है, यानी कि देखो बेटे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है ना। तो आप बी से लेकर सी पर पहुंचे, तो हमारे पास डी पर यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है 0 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस का साइन क्या शो करता है, माइनस का साइन ये शो करता है बेटे जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो बेटे आज हमने आपको ग्राफ के बारे में बताया, स्पीड के लिए, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के लिए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में बेटा हम आपको करवाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, थैंक यू बेटा।